Welcome back, everyone. Today we will continue with class 9th history, chapter 1, French Revolution. So, in this chapter, we have discussed about the French Revolution. कि किस तरीके से आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, ठीक है, क्या क्या रीजंस रहते हैं, फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी आपकी लेट 18th सेंचुरी के अंदर आपकी, ठीक है, और फिर आपका स्ट्रगल जो सरवाइव के लिए कैसी सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो गई थी, आपकी कितनी बुरी हालत थी वहां पे लोगों की, और फिर जो आपके ग्रोइंग मिडिल क्लास एम्बिशंस थे आपके जो एंड टू प्रिविलेजेस लोगों को दिए जाते थे उनको खत्म करने की जो प्रथा चली, ठीक है, फिर आपका आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन हुआ कि बीच क्या रीजन इतने ज्यादा बुरे हालात हुए कि जो रेवोल्यूशन जो है शुरू हुआ वहां पर। तो ये चीजें हमने अभी तक आपकी डिस्कस की। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है मोनार्च सिस्टम जो था आपका उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाया गया। सो फॉर दैट नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इसके लिए आपका जो ड्राफ्ट बनाया गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन का 1791 के अंदर आपका ये ड्राफ्ट बनाया गया। सो इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। जो मोनार्च की राजा की पावर थी उसको जो मेन इसका रीजन था कि उसको पावर्स को कम किया जाए, उसको लिमिट में पावर दी जाए, ठीक है। सो नाउ द पावर डिवाइडेड अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पावर्स को तीन इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिवाइड किया गया आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर। तो आफ्टर दिस फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। इसके बाद फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया। इसमें फिगर 7 जो है आपका एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। So to make law of Constitution of 1791, the power given to the National Assembly, which was indirectly elected. तो फिगर 7 के अंदर जो है आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम था आपकी बुक के अंदर भी है, उसके अंदर आपको ये देखना है कि भी कैसे वो वर्क करता था। टू मेक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, तो उसके अंदर क्या किया था, जो पावर नेशनल असेंबली को दी गई थी जो इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती थी। कैसे इलेक्ट की जाती थी इसके अंदर आपको हम देखते हैं, दैट इज citizens voted for a group of electors, about 50,000 men, who in turn choose the assembly, 745 members. Not all citizens had the right to vote. तो इसके अंदर क्या था आपका, ये आपका फिगर 7 है। इसके अंदर क्या था, जो एक्टिव सिटीजन्स थे 50,000 जो लोगों ने वोट किया था वहां पर, देखिए सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं था, ठीक है। यहाँ पर जो 50,000 मैन थे वो जो वो वोट करते थे किसको, नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स को इलेक्ट करते थे, और फिर वो नेशनल असेंबली आगे मिनिस्टर्स और किंग को डिसाइड करती थी। और इसके अंदर भी आपका जो है सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। कैसे, ओनली men about 25 years of age who pay taxes equal to at least 3 days of laborer's wage were given the status of active citizens. They had the right to vote। यानी कि जो लोग आपके 25 ईयर एज से ऊपर के होते थे और जो टैक्स किसके इक्वल का पे करते थे, 3 days ऑफ लेबरर्स वेज। जो कोई मजदूर 3 दिन की दिहाड़ी करता था, मेहनत करता था मजदूरी, उसके इक्वल का टैक्स जो पे करता था उनको एक्टिव सिटीजन्स का जो है जो राइट दिया जाता था, और उनको वोट देने का भी अधिकार उन्हीं को होता था। So the remaining men and women were classed as passive rights not given to vote citizens। तो उसके अलावा जो लोग होते थे उनको पैसिव सिटीजन्स कहा गया, ठीक है। वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 भी जो होते थे या जो टैक्स पे नहीं कर पाते थे, दैट इज अबाउट 3 मिलियन मैन जो पैसिव सिटीजन्स थे। 3 मिलियन मैन थे, और वुमेन, चिल्ड्रन और 25 साल से नीचे के जो युवा थे वो भी काफी ज्यादा थे वहां। So to qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest taxpayer। तो जो इलेक्टर के रूप में सिलेक्ट यानी कि जो वोट डालने के लिए असेंबली का मेंबर बनने के लिए उसको हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए, कि ज्यादा टैक्स पे करने वाला बंदा वो होना चाहिए। आफ्टर दैट ओनली ही विल बी एबल टू गिव हिज वोट और बिकम ए मेंबर ऑफ द असेंबली। So the constitution began with the declaration of the rights of men and citizen। तो constitution जो आपका स्टार्ट हुआ उसने डिक्लेयर किया कि जो राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन के हैं उनको डिक्लेयर किया जाए, उनको राइट दिए जाएं, नए जो अधिकार उनसे छीने गए हैं उनको दिए जाएं। जैसे कि राइट सच एज द राइट टू लाइफ, ठीक है, जीने का अधिकार,
फ्रीडम ऑफ स्पीच, खुल के बोलने का अधिकार, कोई भी बात हो तो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना जो ओपिनियन रखने का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी एक जैसे हों, वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड अनअलाइनेबल राइट्स दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। तो ये राइट्स बनाए गए कि भाई ये आपके बर्थ के साथ आपको मिल जाएंगे और आपसे इन अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, ये चीजें उसमें देखने को मिलती थी। ठीक है, इसमें हमने देखा ना कि आपके वुमेन चिल्ड्रन जो 25 ईयर से नीचे के थे या पैसिव सिटीजन थे, जिन जो टैक्स पे नहीं कर पाते थे हाई। ठीक है, और एक्टिव सिटीजन कितने थे आपके, एंटाइटल टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। ठीक है, इलेक्टर्स उसमें से आपके 50,000 मैन थे, और फिर आपकी नेशनल असेंबली 745 मेंबर्स की वो सिलेक्ट करते थे, जो फिर आपके मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते थे और किंग को ये पावर देते थे एक तरीके। ठीक है, और उसमें आपका वोट का अधिकार फिर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो आपका, ये तीन तीन उसमें पावर में हमने इसको डिवाइड किया था पावर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मोनार्ची सिस्टम को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लेके आए वो लोग। ठीक है, जो उनको इतने सारे राइट्स उन्होंने इक्वल मिला के दिए, ये सारे राइट्स जो हैं उनको, मोनार्च को राजा तो बना रहने दिया बट उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ले आए कि भाई आप जो है राजा तो ठीक है, आप रहिए राजा, बट आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना होगा, रूल रेगुलेशन जो आप कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करवाए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, आप अपनी तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। और ये स्टेट जो है आपकी, एक तरीके से हम कहें राज्य, गवर्नमेंट, सरकार या लेजिस्लेचर जो है, उनकी ड्यूटी होती थी कि भाई ये आपके जो सिटीजन्स हैं, जो भी आपके नागरिक हैं उस इलाके के, उनकी जो नेचुरल राइट्स हैं आपके, जो अभी हमने ये जिन राइट्स के बारे में बात किया है इधर, इन राइट्स को आप प्रोटेक्ट करेंगे। ये नहीं कि आप किसी को के राइट को छीन लेंगे उससे, सभी के पास इक्वल राइट प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये चीज का उनको ध्यान रखना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।